नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रामगढ़ में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी जो है कोविड-19 के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई और इन्हीं के अकॉर्डिंग रेलवे हॉस्पिटल के जितने भी डिविजन्स में जो रिक्त पद खाली है, चाहे वह पैरा मेडिकल स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ की या फिर लैब असिस्टेंट की, तो उसी के अनुसार यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है। तो उससे पहले जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे सावधान रेलवे की तरफ से यहाँ पे निकाली गई है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बताया गया कि इंगेजमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे निकालेगी, जो कि आपका जो है 3 मंथ्स के लिए आपको यहाँ पे मैक्सिमम आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको यहाँ पे रखी जाएगी। ठीक है, तो नीचे में डिटेल्स ऑफ द पोस्ट यहाँ पे दी गई। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो पोस्ट दी गई नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पे दी गई। तो जो लोग यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 110 यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो जो भी अगर आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो उसको यहाँ पे जो सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी 44,900 रुपये आपको पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी। एंड सेकंड में यहाँ पे जो पोस्ट बढ़ेगी साइकोथेरेपिस्ट के लिए। तो जो लोग यहाँ पे साइकोथेरेपिस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए टोटल सीटें यहाँ पे 3 दी गई है। एंड इसमें जो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी 35,400 रुपये आपको पर मंथ आपको सैलरी आपको दी जाएगी। एंड थर्ड में यहाँ पे जो पोस्ट दी गई डाइटिशियंस के लिए। अगर आप डाइटिशियंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए टोटल सीटें आपको 2 सीटें यहाँ पे दी गई है। तो जो भी अगर आप डाइटिशियंस के लिए अगर सिलेक्टेड होते हैं तो उसके लिए भी आपको 44,900 रुपये आपको पर मंथ सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। एंड फोर्थ में यहाँ पे जो पोस्ट बोलेगी हाइपोडिलाइसिस टेक्नीशियंस के लिए। तो अगर इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए टोटल सीट आपको यहाँ पे 4 सीटें यहाँ पे बताई गई है। एंड जो लोग यहाँ पे इसके लिए सिलेक्टेड हो जाते हैं उसके लिए 35,400 रुपये आपको पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। एंड फिफ्थ में यहाँ पे जो पोस्ट बोलेगी स्किल इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियंस के लिए। अगर आप जो है स्किल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए टोटल सीटें यहाँ पे 2 बताई गई है। और इसमें अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो इसके लिए 29,200 रुपये आपको पर मंथ आपको सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। एंड 6 में यहाँ पे जो पोस्ट दी गई है हॉस्पिटल अटेंडेंट या फिर हाउस कीपिंग असिस्टेंट मेडिकल के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे टोटल सीटें यहाँ पे जो 68 यहाँ पे दी गई है और फीमेल्स के लिए 20 यहाँ पे दी गई। ठीक है, तो आप किस कैटेगरी से आते हैं किस उसके लिए आप यहाँ से देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट या फिर हाउस कीपिंग असिस्टेंट के लिए अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उसको यहाँ पे जो पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी 18,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। एंड 7 में यहाँ पे जो पोस्ट दी गई लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए। अगर आप लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 में अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए टोटल सीटें यहाँ पे 4 बनाई गई है। एंड इसमें अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो इसके लिए 21,700 रुपये आपको पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड 8 में यहाँ पे जो पोस्ट दी गई रेडियोग्राफर्स के लिए। तो रेडियोग्राफर्स के लिए टोटल सीटें यहाँ पे 4 बताई गई है। एंड रेडियोग्राफर्स में जो लोग यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाते हैं उसको यहाँ पे 29,200 रुपये आपको पर मंथ आपको सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, एंड नीचे में आपको यहाँ पे एज क्राइटेरिया या फिर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दी गई है एंड एक्सपीरियंस भी दी गई है। तो किस पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे ली जा रही है। तो जो लोग यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से अप्लाई करते हैं उसके लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस आपका बोला गया रजिस्टर्ड नर्स या फिर मिडवाइफ हैविंग पास 3 इयर्स कोर्स इन जनरल नर्सिंग। अगर आप जनरल नर्सिंग 3 इयर्स से किए होंगे या फिर BSc नर्सिंग किए होंगे और साथ में आपका एक्सपीरियंस ट्रेंड इन ICU डायलिसिस, अगर इससे भी एक्सपीरियंस लिए होंगे तो आप जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, एंड सेकंड में यहाँ पे साइकोथेरेपिस्ट के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं उसके लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया बैचलर डिग्री इन साइकोथेरेपी। तो अगर आप बैचलर डिग्री इन साइकोथेरेपी में किए होंगे और साथ में आपका 2 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। एंड थर्ड में यहाँ पे डायटिशियंस के लिए। अगर आप डायटिशियंस के लिए जो लोग आप अप्लाई करते हैं उसके लिए आप पे जो क्वालिफिकेशन आपको बोला गया BSc साइंस विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायटिशियंस एंड साथ में 1 ईयर्स कोर्स। तो ये सब आपका क्वालिफिकेशंस होगा तो आप जो है डायटिशियंस के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। एंड हेमोडायलिसिस टेक्नीशियंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपका BSc प्लस डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस के लिए यहाँ पे बोला गया एंड एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पे बताया गया है। और फिफ्थ में यहाँ पे जो पोस्ट है स्किल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियंस के। अगर आप स्किल इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन से अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस आपको बोला गया डिग्री इन साइंस विद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे स्किल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियंस के लिए यहाँ पे बताया गया है। एंड 6 के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंस या फिर हाउस कीपिंग के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस आपका बोला गया है 10th STD पास। अगर आप जो है मैट्रिक पास अगर होंगे तो आप जो है हॉस्पिटल अटेंडेंस के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। एंड 7th में यहाँ पे लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए। तो जो लोग यहाँ पे लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला गया 10+2 या एनी स्ट्रीम्स या फिर 12th। अगर आप जो है 12th इन साइंस या फिर एनी स्ट्रीम किए होंगे या फिर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से भी किए होंगे तो आप जो है लैब असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। एंड नीचे में आपका रेडियोग्राफर दी गई है। तो जो लोग यहाँ पे रेडियोग्राफर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना है तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशंस आपको बोला गया 10+2 विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड डिप्लोमेशियन रेडियोग्राफर। तो अगर आप 10+2 में भी फिजिक्स के साथ या फिर केमिस्ट्री के साथ अगर
क्वालिफाई किए होंगे या फिर रेडियो डिप्लोमा इन रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियंस, ये सब में अगर आप क्वालिफिकेशंस होगा तो आप जो है रेडियोग्राफर्स के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। अगर यहाँ पे एज की बात करें तो एज आपका मिनिमम आपका 18 ईयर्स आपका मिनिमम एज यहाँ पे बोला गया और मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो एज में आपको रिलैक्सेशंस भी आपको दी जा रही है, तो आप किस कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ से आप देख के उसका एज में रिलैक्सेशन भी आप देख पाओगे। ठीक है, तो अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते होंगे उसके लिए 5 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर आप जो है नन OBC नन क्रिमिलेयर कैंडिडेट होंगे तो उसके लिए 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। एंड जो लोग यहाँ पे PWD कैंडिडेट आते होंगे उसके लिए यहाँ पे 10 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दी जाएगी। ओके, और फोर्थ में यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दी गई, तो सिलेक्शन आपका किस टाइप यहाँ पे ली जाएगी, तो आपको जो है इंटरव्यू यहाँ पे ली जाएगी। तो इंटरव्यू आपको किस टाइप का यहाँ पे ली जाएगी, तो जो टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस होता है, टेली कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू, इस माध्यम से आपको जो है सिलेक्शन आपको यहाँ पे ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं, तो जो भी कैंडिडेट अगर इस फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इसको टर्म्स एंड कंडीशंस को आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, तभी जो है आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कीजिएगा। तो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे नीचे में यहाँ पे जो बताइए क्या यहाँ पे आप डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे बताया गया, तो आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे लिंक दिए गए। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बताया कैंडिडेट हु फुलफिल दी अबव terms and conditions and having required qualifications may register their details in the links below for टेलीकॉन्फ्रेंस इंटरव्यू। तो आप टेलीफोनिक के इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जो पोस्ट यहाँ पे दी गई है, आप रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर नर्स के लिए यहाँ पे ये लिंक देगी, इसमें आप जाकर जो है नर्स के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड लैब असिस्टेंट के लिए ये लिंक दी गई, आप लैब असिस्टेंट में अप्लाई करते हैं तो ये लिंक में जाकर क्लिक करके आप जो है अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर हॉस्पिटल अटेंडेंट एंड हाउसकीपिंग असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे जो टोटली आपको यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे टोटली यहाँ पे लिंक यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप इस तरह से यहाँ से लिंक क्लिक करके जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। इसमें जो है कोई भी आपका अप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं ली जा रही है, तो आप इस फॉर्म को जरूर से आवेदन करें। तो यहाँ पे लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे जो बोला गया 22/4/2020 इसका लास्ट डेट बोला गया, तो 22/4/2020 से पहले जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे में यहाँ पे डेट एंड टाइम ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंस इंटरव्यू विल बी कम्युनिकेटेड योर मोबाइल नंबर, तो जिस टाइम आप अप्लाई कीजिएगा उस टाइम जो है आप अपना मोबाइल नंबर अच्छी तरह से भरिएगा, उसी में जो है आपका जो डेट एंड टाइम जो कौन टेलीकॉन्फ्रेंस का इंटरव्यू को जो आपको बताया जाएगा आपके मोबाइल नंबर में ही आपको SMS के थ्रू आपको बताया जाएगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर अच्छी तरह से भरिएगा। ठीक है।